Hi everyone, this is Ibra Khan and today we do have IFBB Bikini Pro fitness model and online coach Prerna Anchan with us. So let's welcome her. Welcome to the show Prerna. Thank you so much for having me here. Great, our pleasure. So शुरुआत करते हैं शुरुआत से. तो फिटनेस इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत कैसे हुई? सो फिटनेस इंडस्ट्री में मैं 2017 में एंटर की थी. नॉट टोटली लाइक कंपीटिंग तो बहुत डिफरेंट पार्ट था. सो इन 2017 मैंने मेरा वर्कआउट डाइट ये सब चालू किया. उसके पहले मैं 2015-16 में किक बॉक्सिंग खेलती थी. बट आई डेंट डू इट प्रोफेशनली बिकॉज ऑफ द हिटिंग एंड एवरीथिंग. मुझे मेरे फेस पे कोई मार्क्स नहीं चाहिए था. And then 2017 में one of my friend he told me that there's a bodybuilding competition and I should try it out. But I was a bit hesitant because I had stage fear. But then I was like okay, and he told me like abs aa jayenge and everything all that. So I was like okay, I can try that. So I prepped for 2 months. It was very hard prep because it was the start of something new and I never had done any diet or anything in my life. So the 2 months prep was very hard, but in the end when I got on the stage and I won that show, it was something different for me, and that is how my bodybuilding journey started. Wow, that's really great to know. सो प्रेरणा टेल अस वन थिंग कि जैसे कि आपने पहले भी बताया कि पहले आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी फिटनेस इंडस्ट्री में आने की. राइट. फिर देन यू प्लान और आप फिटनेस इंडस्ट्री में आए और एकदम से आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कम्पीट किया. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ. So overall experience was very good, but the starting initial part मतलब जो diet and workout part था initially बहुत hard था because मैं working थी and then फिर मेरे को आके 2 घंटा कार्डियो करना पड़ता था and then workout. So बहुत हैम्पर हो रहा था and मेरा जो वर्क था वो सेल्स एंड मार्केटिंग का था. तो उसमें मुझे ऑन साइट जाना पड़ता था और पूरा दिन बाहर घूमना पड़ता था धूप में. सो इट वॉज़ वेरी हार्ड. लाइक 2 months का प्रेप था पर बहुत हार्ड था. तो उसके बाद जब भी मतलब फिर मैंने मेरे ऑफिस में बोल दिया 15 days में आने नहीं वाली हूँ बिफोर माई कॉम्पिटिशन because then I'll get a time exact time to prep for it. Then on stage जब मैं वहाँ पे गई I was very nervous. ठीक है, अभी हम चेन्नई पहुँच गए हैं and I was very nervous कि oh my god I'm finally doing it. ये तो मैं सिर्फ सोच रही थी, अभी मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पर. तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारी गर्ल्स आए थे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे सब, मतलब शेप में थे एंड एवरीथिंग. आई वाज लाइक ओके. देन सेल्फ डाउट होने लग गया कि दिस इज़ माय फर्स्ट कंपटीशन एंड बाकी लोग का आई डोंट नो बट लग तो रहा है कि खेले होंगे. बट देन आई वाज लाइक कि नहीं, अभी इतने दूर आ गई हूँ, इतना मैंने अभी मेहनत कर लिया तो अब तो स्टेज पे 100% देना ही होगा. देन आई वेंट. मतलब जब मेरा था मैंने स्टेज पे, मैं बहुत नर्वस थी तो मैं नर्वसनेस में ना बहुत स्माइल करती, तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट. मतलब कि मैं स्माइल कर रही तो प्लस पॉइंट हो गया. Then I did my work and everything. Then in the end like मैं बिकिनी कैटेगरी की विनर हो गई. Then there was bodybuilding category and fitness category. Then for the overall championship हम तीनों को स्टेज पे आके अपना परफॉर्मेंस करना था and उसमें से ओवरऑल चैम्पियन जीते, मतलब जिसको मतलब पूरा शो जीतेंगे. तो उसमें भी मैंने जीता एंड आई वॉज टोटली लाइक इन अ शॉक कि ओ माई गॉड आई डिड इट. सो दैट टाइम इट क्लिक कि हाँ चलो कि मतलब मैं इसमें कर सकती हूँ. एंड इट वॉज वेरी ग्रेट. लाइक द एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस, लाइक it was very great because everyone should try it out at least once. Sometimes it would click, sometimes it won't. Wow, that was really inspiring. तो प्रेरणा अब आप हमें ये बताइए कि जब आप प्रेप में होती हैं तो जो सप्लीमेंट्स आप लेती हैं वो आपको हेल्प कैसे करते हैं? तो जब मैं प्रेप में होती हूँ मैं वे प्रोटीन यूज़ करती हूँ, BCAA यूज़ करती हूँ, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, अश्वगंधा एंड कैल्शियम. As the energy is anyways low on prep, so I take pre-workout, to help me with the workout so that I can, do it with, give my 100%. And intra-workout I take BCAA, and after workout I consume whey protein. So it helps me with muscle recovery. And after that, after breakfast mainly I take all my multivitamins, fish oil, ashwagandha and calcium.
प्रेरणा, आप हमारी बिग फ्लेक्स फैमिली का बहुत वक्त से एक बहुत अहम हिस्सा हैं, तो अब आप ये बताइए जो हमारी बिग फ्लेक्स और फार्म ग्रेड रेंज है उसमें से आपका सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है? ओके, बिग फ्लेक्स से मुझे वे प्रोटीन बहुत पसंद है. माय फेवरेट फ्लेवर इज़ चॉकलेट. इट हेल्प्स इन रिकवरी एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोटीन इज़ कि डाइजेशन में कोई इशू नहीं होता है. नहीं तो कोई कोई प्रोटीन पाउडर से आपको कैसे ब्लोटिंग हो सकता है. विद दिस प्रोटीन आई हैव नन नो इश्यूज लाइक दैट. एंड फार्माग्रेड रेंज से मुझे अश्वगंधा बहुत पसंद है बिकॉज एज अ एथलीट मुझे बहुत पूरा दिन भर मेरा काम रहता है एंड आई कंज्यूम कैफीन एंड एवरीथिंग. बिकॉज ऑफ दैट मेरा स्लीप पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है. एंड विद द हेल्प ऑफ अश्वगंधा इट इज़ टोटली ऑन ट्रैक. Wow. So guys, now you know all about Prerna's favorite products. So yeah, the choice is yours now. तो प्रेरणा, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि आजकल जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है या फिर ये जो स्ट्रेन्स बहुत एक के बाद एक आ रहे हैं, तो इसका फिटनेस इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ रहा है और जो हमारे एथलीट्स हैं उनकी प्रेप पे क्या असर पड़ रहा है? फिटनेस इंडस्ट्री तो बहुत बहुत बैड चल रहा है राइट नाउ बिकॉज कि जिम्स बंद हो चुके हैं. फिर मतलब सारी चीज़ें बाहर नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. इसके वजह से बहुत बड़ा स्ट्रेन हो गया था. फर्स्ट जो लॉकडाउन था, स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 महीने सब लोग खुश हो रहे थे कि वाओ कि कुछ करना नहीं है, घर पे बैठना है एंड ऑल दैट. बट आफ्टर दैट सबको समझ में आने लगे दिस इज़ समथिंग सीरियस. सब तभी तक सब लोग लाइटली ले रहे थे. फिर कैसे जिम्स बंद हो गए, लोग प्रेप कर रहे थे, ये वो सब बंद हो गए. देन दे टुक अ ब्रेक. घर पे भी वर्कआउट कितना कर सकते, जितना हो सके उतना कर सकते थे हम लोग. पर ना ही हमारे घर पे कोई प्रोटीन आ पा रहा था, ना बहुत बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे. इसके वजह से सारी चीज़ें बंद हो गई. फिर लॉकडाउन ओपन हो गया. उसमें जाके फिर हमने क्या बोलते थोड़ा वर्कआउट चालू किया. सोचे चलो प्रेप कर लेते अपकमिंग कोई कॉम्पिटिशन्स के लिए या समथिंग लाइक दैट. बट देन वही हुआ कि सबने प्रेप चालू किया, इतना पैसा इन्वेस्ट किया, देन अगेन लॉकडाउन हो गया जिसके वजह से सारे लोगों को बहुत इशू हुआ. मेनली फिटनेस इंडस्ट्री ज़्यादा ये था मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया उनको बिकॉज सब चालू कर रहे थे बट जिम्स नहीं ओपन कर रहे थे एंड बाहर जाना तो अलाउड ही नहीं था. तो बहुत इसके वजह से क्या बोलते हैं सारे जो भी प्रोफेशनल एथलीट्स हो या तो जो भी जिम गोज हो, जो सिर्फ हेल्थ एंड फिटनेस के लिए भी जो करते थे, उन्हें भी इश्यूज होने लग गए इस वजह से. या लेकिन फिर भी इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप लोगों ने जैसे डील किया एंड यू डिडंट लीव योर प्रेप एंड ऑल, सो दैट्स रियली हैट्स ऑफ टू यू गाइस. यस, वी हैड टू डू इट बिकॉज नहीं तो कैसे रहता है, मेंटल हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है. डाइट कर सकते हो आप, कितना भी डाइट करोगे, पर वर्कआउट फॉर मसल ग्रोथ यू नीड टू वर्कआउट. एंड दैट हाइपरट्रॉफी ये सब हमारा सिर्फ जिम में हो सकता है बिकॉज वेट्स वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे उठाना, वो सेफ्टी मेजर्स जो भी है वो जिम में सब प्रोवाइडेड रहता है. तो जैसे कि हम लोग आजकल देख ही रहे हैं कि जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है और तरह तरह के स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो इन सब का फिटनेस इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ रहा है और जो हमारे एथलीट्स हैं उनकी प्रेप पे क्या असर पड़ रहा है? जैसे आपको पता ही है जिम सबसे लास्ट ओपन हुए थे जब भी पैंडेमिक हुआ, तो उसकी वजह से बहुत इश्यूज होने लग गए. लोगों लाइक प्रोफेशनल एथलीट्स एंड जो भी एथलीट्स है सबका प्रेप रुक गया बीच में क्योंकि ये ऑल ऑफ अ सडन था. एंड जैसे ही ईयर स्टार्ट होता है कॉम्पिटिशन्स भी स्टार्ट होता है, एक्सपोज भी रहते हैं, तो सारे एथलीट्स प्रेप कर रहे थे. ये लॉकडाउन हो गया, इसके वजह से मतलब इतना जो खर्चा होता है प्रेप के लिए वो भी लॉस में गए. फिर जो भी जिम ओनर्स है उनको भी बहुत लॉस हुआ बिकॉज जिम्स बंद हो गए. तो इसके वजह से मतलब मेंटली सब डिस्टर्ब होने लग गए. बट देन देयर वाज अ होप कि हाँ मतलब बीच में जब चालू हो गया था, जब फर्स्ट पैंडेमिक के बाद लाइक इन अक्टूबर नवंबर समथिंग, तभी मतलब सबने सोचा कि चलो जिम्स भी चालू हो गए हैं, फिर प्रेप भी चालू कर सकते हैं. दे स्टार्टेड देयर प्रेप. जिम ओनर्स भी थोड़े खुश हो गए कि चलो चालू तो हो गया, बिजनेस रोलिंग होगा एंड एवरीथिंग. बट देन अगेन द सेकेंड वेव केम एंड वही हुआ. मतलब सारे लोग बहुत इट वॉज वेरी डिप्रेसिंग देखा जाएगा तो कि मतलब सब ओपन कर रहे थे, फिर इन दी एंड सब बंद कर दिए, पर जिम्स ही नहीं खोल रहे. तो वो बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया था एक तरीके से, मेड बी बिजनेस वाइज और प्रेप लाइफ.
आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री, ओवरऑल हर एक इंडस्ट्री में वही हो रहा था, बट फिटनेस इंडस्ट्री वॉज इफेक्टेड द मोस्ट. एंड इंस्टेड ऑफ लाइक losing hope or something, आप लोग लगे रहे, मेहनत करते रहे, and like Yes. you guys, you didn't leave the hope. So Yes. hats off to you guys. Thank you so much. We had to do it because you know, एक बार स्टॉप लेके हम वही है, वी आर फाइटर्स, वी हैव टू फाइट इट. सो वही हम जो भी हो सके, जितना हो सके घर पे होम वर्कआउट हो, हमने यू नो वी केप्ट ऑन गोइंग गोइंग गोइंग. नाउ जस्ट वी आर होपिंग दैट अगेन इट डजंट हैपन, because it would be very very bad, you know, for the fitness industry mainly, because you know the government doesn't allow कि मतलब fitness जो gyms में जाना, मतलब fitness facilities में उन लोग सबसे पहले बंद कर देते हैं. So that I hope it doesn't happen again. Yeah, it won't. So now it's time to share the most memorable moment of your journey. तो प्लीज़ वो फीलिंग हमसे शेयर कीजिए जब आप IFBB Pro अनाउंस की गई थी. तो मैं एक बात बता देती, बहुत मतलब 1 साल पहले का बात बता देती हूँ, उसके जब जीतने के पहले, बिकॉज वो उसके साथ ही फीलिंग अटैच है. तो इन 2018 मैंने पूरा ऑफ लिया था बिकॉज ऑफ मेरे को बहुत मेंटल इश्यूज हो रहे थे, मुझे मैं बहुत डिस्टर्ब थी. तो आई हैड गेन माई, मतलब ओवर वेट हो गई थी मैं, ऐसा देखा जाएगा तो. एज एन एथलीट यू कैन बी लाइक ओवर वेट, लाइक इतना फैट नहीं रख सकते. देन देयर वाज अ पॉइंट कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अभी कुछ तो करना पड़ेगा एंड आई हैव टू कम्पीट बिकॉज दैट इज़ द थिंग आई लव टू डू. सो आई स्टार्टेड प्रेपिंग एंड डूइंग एवरीथिंग, मतलब चालू किया. एंड मैं एवरी डे जब भी मैं वॉक करती थी, मैं हर दिन ऐसा अपने हाथ को देखती थी और सोचती थी मेरे हाथ में वो प्रो कार्ड है. एंड एवरी डे आई यूज्ड टू वॉक लाइक 2 hours, यही कार्डियो चलते रहने का. एंड जिस डे जब भी शो था तो तभी भी एवरी वन वॉज लाइक गेटिंग हाइपर कि ओ माई गॉड शो है, ये है, मतलब ग्रीन रूम के अंदर ये चल रहा था. एंड आई जस्ट टुक अ पिलो, मैं घर से लेके आई थी, पिलो लेके आई थी कि मैं सिर्फ ग्रीन रूम में जाके सिर्फ लेटी रहूँगी बिकॉज आई नो आई एम अ विनर. इतना सोच के ना मैं लेटी थी. You never know. I was just thinking because I just wanted to be positive about it. I got on the stage and the time जब ये अनाउंस कर रहे थे, मतलब अभी 2 गर्ल्स है जिसका फाइनल कंपटीशन था, मतलब फाइट था फॉर द टाइटल. तो मैं और वो फीमेल खड़ी थे. तो तभी उन्होंने बोला कि नाउ द न्यू IFBB Pro, ऐसे बोल रहे थे. तो सारे लोग उधर बैकग्राउंड में मेरा मतलब मेरा टैग नंबर चिल्लाने लग गए कि 119 119. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई स्टार्टेड लाफिंग. मैं बोली कि अगर मैं जीतूंगी नहीं भी देन आई, मतलब आई एम अ टोटली विनर, मतलब सब लोग मेरा नंबर चिल्ला रहे, लाइक आई फील लाइक अ विनर. देन जब मेरा उनने बोला कि आई एम द विनर एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, द फीलिंग वाज आई कांट एक्सप्रेस इट. इट वाज समथिंग लाइक दैट कि मतलब जब ये तुम ऐसे पहले बार व्हाट डू यू कॉल, पहले बार चॉकलेट खाओगे तो कैसा फीलिंग आता है कि ओ माय गॉड व्हाट डज दिस, ऐसा वाला वो, मतलब एकदम से शुगर रश टाइप हो गया मुझे. देन द मेन मोमेंट वाज व्हेन जब हमारा नेशनल एंथम चालू और इंडिया का फ्लैग ऊपर किया इनमें. दैट वाज समथिंग डिफरेंट बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग फॉर इंडिया. आई डिडंट नो कि ये बॉडी बिल्डिंग के थ्रू होगा, बट समथिंग लाइक मतलब मुझे कुछ इंडिया के लिए करना था, लाइक फॉर माई कंट्री. And this was something else, like the proud, you know, it made me very proud, you know, being an Indian. And I was the second IFBB Pro of India. So India में और कोई नहीं था, सिर्फ मैं, मतलब एक फीमेल थी और उसके बाद मैं सेकंड थी. Wow, that's really interesting, Prerna. I can feel those goosebumps. क्या है, वो अलग बात है कि मतलब मैं प्रेप में लगी रहती थी एंड आई एम वेरी यू नो फोकस्ड अबाउट इट कि प्रेप करना है, वर्कआउट करना है, क्या क्या चल रहा है. इट इज़ वेरी डिफरेंट लाइफ, एग्जैक्टली वॉट माई फ्रेंड्स आर लाइक. they like to party, go out, stay out, like night outs and everything. So I can't do that. And others का मैंने कभी उतना सोचा नहीं because I think you are free to do whatever you like. You can't, you know, be in that pressure कि लोग क्या कहेंगे. If you think that, then you won't, you know, go any further in life. Actually, and if you have such supportive parents and your friends, so nothing like it. Yes. So it's all about mindset. Yeah, right.
तो प्रेरणा, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जाती थी या पार्टीज़ नहीं करती थी जब आप अपनी प्रेप कर रही थी या कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशंस कर रही थी, तो उस वक्त पे ऐसा क्या रूटीन होता था आपका जो इतना अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने से रोकता था? देखो, अभी मैं सुबह जल्दी उठती थी, अराउंड 5:30 मैं उठती थी। देन कॉफ़ी पी के मेरा ऐसे रहने का कि मेरे को एम्प्टी स्टमक कार्डियो करना पड़ता था, पर मैं कॉफ़ी पी लेती थी बिकॉज आई नीडेड दैट बूस्ट। फिर कार्डियो फॉर 1 आवर वो होता था, फिर मैं घर आती थी, नहाती थी, फिर बाद में मेरे को मेरे क्लाइंट ट्रेनिंग रहता था, तो फिर उसमें पकड़ लो 2 क्लाइंट्स रहेंगे तो 2 आवर्स या 3 आवर्स तक वैसे ही निकल जाता था। फिर मैं घर आती थी, मेरा मील्स बनाती थी, मतलब पूरे दिन का जो भी मील्स रहता था वो बनाना पड़ता था मुझे। फिर जैसे ही मील्स बना के हो गया, मील खा के फिर मैं अपना वर्कआउट करने जाती थी, उसको पकड़ लो और 1-2 घंटा हो जाता था। फिर वापस आके 1-2 और क्लाइंट्स रहते थे जिन्हें मुझे ट्रेन करना पड़ता था। फिर ऑनलाइन जो भी क्लाइंट्स हैं मुझे उनको चेक इन या जो भी उनका चेक इन्स है, क्या कोई इशू है, किसी का क्या चल रहा है डाइट में, वो सब देखना पड़ता था। देन आफ्टर दैट मुझे वापस मील्स मेरा खा के जो भी है, देन और एक आवर ऑफ कार्डियो, तो इसमें ही मेरा पूरा दिन चले जाता था। तो फिर मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था कि मैं सांस लूँ या मतलब लोगों को मिलूँ या काम करूँ, बिकॉज काम नहीं करूँगी तो फिर ऑब्वियस है क्योंकि मेरा प्रेप बहुत महंगा रहता है, बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो उसमें सारा चीज़ें मेरे को हर चीज़ देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से फिर मतलब वही डेली का रूटीन मेरा वैसे ही जाता है। It really shows your hard work and dedication towards your goal, Prerna. Great. थैंक यू। Prerna, you have such an insane routine and you are so dedicated and involved into it. तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है towards it, to push yourself so hard into it? What is it? So it is my mom because she has been she has always been supportive। मतलब मैं जो करती हूँ उनने हमेशा मुझे मतलब पुश किया है उस चीज़ को, मतलब हायर लेवल पे लेके जाने। अगर मैं चाहती हूँ मैं बॉडी बिल्डिंग करूँ या वट एवर इन फैशन इंडस्ट्री, एनीथिंग जो भी मैं करना चाहती हूँ उनने हमेशा से मुझे पुश किया है। जब मैं छोटी थी 3 साल की, उनने मुझे तब से स्टेज शोज़ में लेके जाती थी, वो लाइक बेबी पैजेंट्स ये सब, एंड बाय गॉड्स ग्रेस उसमें भी मैंने जीता ही है। एंड सो दैट इज़ समथिंग लाइक कि बचपन से वो स्टेज का कुछ ना कुछ तो मेरा ऑलवेज कनेक्शन रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एक WPFF प्रो है जो एंड्रिया करके है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं व्हेनेवर आई एम डाउन, कि जब मुझे लग रहा है कि आज मुझसे वर्कआउट नहीं होगा या मैं क्यों इतना डाइट कर रही हूँ, मैं भी जाके पार्टी कर सकती हूँ लोगों के साथ या जो भी है घूम सकती हूँ, वही लाइफ जीना है। बट देन आई थिंक कि नहीं, मुझे ये लाइफ मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए चूज़ किया है, फिर मैं उनका वीडियोस देख के मोटिवेट होती हूँ, एंड देन आई एक रियलाइजेशन रहता है बैक ऑफ द माइंड कि मेरा टारगेट है या गोल है टू रीच दैट ओलंपिया स्टेज एंड ब्रिंग दैट इंडिया फ्लैग ऑन दैट स्टेज। सो दैट इज़ द थिंग दैट मोटिवेट्स मी, दैट इज़ इट। तो प्रेरणा, इतने डेडिकेशन और हार्ड वर्क के बाद एक चीट मील तो बनता है, राइट? यस। सो व्हाट्स योर चीट मील? सो अकॉर्डिंग टू माई प्लान राइट नाउ, जो मेरा डाइट प्लान है विद माई कोच, उसमें मुझे हफ्ते में एक दिन चीट मिलता है, लाइक अ मील चीट दैट शुड बी अंडर 1000 कैलोरीज। सो टू मैच दैट परफेक्टली, मैकडॉनल्ड्स is like my favorite, and McDonald's burger with fries, oh my god, that is like totally my go-to cheat meal. Unfortunately मैं मीठा नहीं खा सकती, अगर मैं मीठा खा सकती तो मैं डोनट्स खाती ज़रूर। So that sounds really yummy. Yes. So Prerna, tell us about your future plans. Like, are you planning for any competition? So right now, yes, there are 2 weeks remaining for my gaining phase to get over. After that I'll start my cutting down, मतलब shredding जो बोलते हैं जिसको। फिर सितंबर तक मैंने टारगेट रखा है कि I'll shred till सितंबर, कट डाउन करूँगी, फैट लो बॉडी फैट तक लेके जाऊँगी, एंड I'll see if अगर what we call इंटरनेशनल फ्लाइट चालू हो जाएंगे, then it would be possible for me to go out of India and compete, because in India I can't compete as long as there's a pro show. So let's hope for the best. Like I'm just hoping that लॉकडाउन नहीं हो इस बार वापस, बिकॉज फिर प्रेप में वापस ब्रेक आ जाएगा।
and that would be very saddening if you see. Yeah, we hope so and all the very best प्रेरणा. Thank you so much. तो प्रेरणा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो इसमें आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें, और अगर वो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? तो फ़िलहाल मैं फार्म ग्रेड रेंज के इम्यूनिटी किट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मल्टीविटामिन आता है, विटामिन सी, जिंक एंड अश्वगंधा आता है. तो ये चारों चीज़ मतलब मुझे बहुत मेरे इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प की है. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सटर्नली यू शुड वेयर अ मास्क, use sanitizer and keep a safe distance from everyone so that you can be safe and protect your family. Thank you so much, Prerna, for sharing these beneficial tips. So guys, boost your immunity and take very good care of yourself.